आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि सुनक की आज हम बात करेंगे। ऋषि सुनक की बात करें दोस्तों तो इनको हाल ही में एक्सचेकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन चुना गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये, एमपी चुने गए 2019 में। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भैया, भारतीयों का इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन दूसरे देशों में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या आपको पता है कि ब्रिटेन की जो होम सेक्रेटरी है वो भी एक भारतीय है, प्रीति पटेल। हम उनकी भी बात करेंगे अभी। तो ऋषि सुनक का ये अपॉइंटमेंट ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। वैसे नारायण मूर्ति के ये सन इन लॉ है, दामाद है नारायण मूर्ति के। वैसे अगर इंडियंस की बात करें तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कनाडा में तो आप देख ही लीजिए, वहां से आधे से ज्यादा आपको पंजाबी मिलेंगे। देखिए, जिस भी देश के इमाइग्रेंट लॉज अच्छे होंगे वहां पे भारत बसेगा ही बसेगा। कनाडा के सबसे बेहतरीन है माइग्रेंट लॉज की बात करें तो भारतीय जाके वहां पे बस जाते हैं। आप देखिए कनाडा की पार्लियामेंट को कितने सारे इंडियंस मिनिस्टर हैं, स्पेशली पंजाबी। अमेरिका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है भारतीयों के, लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी काफी टाइट हो गई है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे भारत भी आ रहे हैं। केम चो डोनाल्ड ट्रंप, एक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत कोई भी बाहर से ना आए, सारी नौकरियां अमेरिकन को दो। खैर, हम ऋषि सुनक की बात करने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों ये जो पोस्ट इनको मिली है ये क्या है, और ऋषि सुनक के बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि आप मेरे पेज पे सवाल पूछा करिए। मुझे पता है मेरी प्रोफाइल्स पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मैं उनका आंसर 3-4 दिन बाद करता हूं। दोस्तों मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं आंसर कर देता हूं। बहुत सारी क्वेरीज जो है मुझे अपने पेज पे दिखती नहीं है, ठीक है? तो बेटर है कि आप सिड अंडरस्कोर ई कनेक्ट इस पेज पे, मेरी प्रोफाइल जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पे दिखती नहीं, तो बेटर है कि आप मेरे पेज पे मैसेज करें। मैं यहां पे बहुत ही जल्दी से सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूं, जिनकी भी जो भी क्वेरीज होती है। प्रोफाइल पे प्रॉब्लम यह है कि मेरी फ्रेंड लिमिट जो है वो 1 साल पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो वहां पे मैं मैसेजेस देख नहीं पाता हूं। अब आप बोलेंगे सर डेस्कटॉप से करा करिए। दोस्तों इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं जो भी क्वेरीज आंसर करता हूं मोबाइल से ही करता हूं, ठीक है ना? तो इसीलिए आप पेज पे करेंगे तो मेरे लिए बहुत सहूलियत रहेगी और सबकी क्वेरी जो है वो आंसर हो जाएगी। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हम हर एग्जाम्स के लिए लाए हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, हमने बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाया है यूपीएससी का, जरूर इसको अवेल करिए, ठीक है? अब अगर हम ऋषि सुनक की बात करें, 12 मई 1980 में साउथ हैम्पटन में इनका जन्म हुआ, यूके में ये जन्मे हैं। इनके पिताजी जो थे वो 1960s में ही, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूके जाके बस गए। वैसे तो इनके फोर फादर्स पंजाब से हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको भारतीय पूरी दुनिया भर में मिलेंगे, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनके फोर फादर्स जाके बस गए यूनाइटेड किंगडम में। वैसे आपको बता दूं कि अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, कई लोग खाली इंग्लैंड को ब्रिटेन समझ लेते हैं या फिर यूनाइटेड किंगडम। बेसिकली दोस्तों 4 देशों से बन के बना है। यूके मतलब पता है क्या है? यूके इज इक्वल टू इंग्लैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ठीक है ना? तो ये है, खाली इंग्लैंड नहीं है, ठीक है? और इसको पूरा ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, ठीक है? जहां पे आपको आयरलैंड इंग्लैंड मिलेगा। ये ज्योग्राफी है। जो देखिए, इतिहास के साथ साथ आपको ज्योग्राफी लेके चलनी पड़ती है, तभी आप इतिहास को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। बायोग्राफी भी इतिहास ही है, ठीक है? तो इनके पिताजी, इनके फोर फादर्स जो है वो यूके में ही जाके बस गए। साउथ हैम्पटन में इनका जन्म हुआ, और इनके जो पिताजी का नाम था वो है यशवीर सुनक, और इनकी माताजी का उषा सुनक। इनके पिताजी थे डॉक्टर और इनकी माताजी एक फार्मासिस्ट थी, ठीक है? अब ये बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए। ऋषि सुनक हाईली एजुकेटेड है, ठीक है? बहुत पैसा है ऋषि सुनक के पास, सब इनकी मेहनत का पैसा है, ठीक है? कोई आलतू फालतू पैसा नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं, सब कुछ मेहनत से इन्होंने कमाया है। तो ऋषि सुनक बताते हैं कि मैंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैं भी अपनी, जो मेरी मम्मी की शॉप थी छोटी सी दवाइयों की, उसमें मैं काम करता था, और मेरे माता पिता ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। वैसे ऋषि सुनक को क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का और देखने का भी, मूवीज देखने का, स्टार वॉर्स तो इनकी फेवरेट है, बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है ना? अब उसके बाद इनकी जो पढ़ाई है ये यूनाइटेड किंगडम से ही हुई है। विंचेस्टर कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली, और उसके बाद लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ये ग्रेजुएट हुए, और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए की डिग्री ली। यही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात हुई अक्षता मूर्ति से, जो कि नारायण मूर्ति की बेटी है। नारायण मूर्ति कौन है? मैंने नारायण मूर्ति की बायोग्राफी रिव्यू की है,
वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, जबरदस्त फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री नारायण मूर्ति को बोला जाता है, इंफोसिस के फाउंडर। कमाल की कहानी है दोस्तों, आईआईटी से ग्रेजुएट हुए, कैट से उन्होंने ट्रेनिंग ली, लेकिन उसके बावजूद बाहर नहीं गए, भारत में उन्होंने काम किया और इंफोसिस जैसी कंपनी बनाई जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो नारायण मूर्ति के दामाद है। वैसे अभी एक फोटो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, एक शो के दौरान नारायण मूर्ति ने रतन टाटा जी के पैर छुए। रतन टाटा जी की भी मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। ये सब बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। तो नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक ने शादी किया अक्षता मूर्ति, जो कि नारायण मूर्ति की बेटी है। और जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऋषि सुनाक पढ़ रहे थे, वहां पे ही इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने कॉलेज में पॉलिटी भी पढ़ी, फिलॉसफी भी पढ़ी, पॉलिटिक्स में तो उनको जाना ही जाना था, ठीक है, इतनी जबरदस्त नॉलेज है। अच्छी बात है ब्रिटिश पार्लियामेंट की कि वहां पे हम देखते हैं काफी एजुकेटेड लोग आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जिस भी पार्लियामेंट में एजुकेटेड लोग होंगे वो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। और पैसा भी, ऋषि सुनाक ने काफी पैसा बनाया, मनी मैन, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए भैया ये, एज एन एनालिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। 2001 से 2004 तक इन्होंने वहां पे काम किया और उसके बाद 2006 में इन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट के लिए काम किया। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो पता ही है भैया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, आईपीओ लाना हो, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक देखता है। बहुत पैसा है, बहुत, सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों इसी में ही है। लोग एमबीए करके इन्वेस्टमेंट बैंकर हो जाते हैं और खूब पैसा कमाता है 40-45 साल तक, और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेता है, बढ़िया जिंदगी है। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर तो नहीं, इन्होंने एज एन एनालिस्ट काम किया, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने अपनी भी फंड खोली, अपनी भी फर्म खोली, इन्होंने अपनी भी फंड बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, अपनी भी इन्होंने फर्म खोली, ठीक है। और पार्टनर भी हुए उसमें और खूब पैसा कमाया इन्होंने। और फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया इनकी स्ट्रैटेजी रही। पहले करियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग किया और फिर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ये खड़े हुए और जीते। रिचमंड यॉर्क, ये जो कंस्टिट्यूएंसी है दोस्तों, ये नॉर्थ यॉर्कशायर की कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको रिचमंड यॉर्क्स बोला जाता है। देखिए, भारत और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सेम है। भारत ने 30 से 40%, वैसे तो भारत ने पूरी दुनिया के संविधानों को रिव्यू किया। बी आर अम्बेडकर ने जो कंस्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया। और अभी मैंने द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को एक लेक्चर अपलोड हुआ, आप जरूर देखिएगा उसे। तो उन्होंने सारे संविधानों का रिव्यू किया और उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया। लेकिन ब्रिटेन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में हम, भारत और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए मैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर लेता हूं। जैसे भारत में एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, वैसे ही ब्रिटेन में भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है। अपर हाउस को बोला जाता है यहां पे, क्या बढ़िया राइटिंग में आज मैं लिख रहा हूं, मजा आ गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 793 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें अच्छा ब्रिटेन में दो प्रमुख पार्टियां हैं। जैसे भारत में, वैसे तो ब्रिटेन में बहुत सारी पार्टियां, मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर देश में होता है, लेकिन हर देश में आप देखेंगे दो पार्टी ऐसी होती है, 2 या 3 पार्टी ऐसी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। तो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, ऐसे ही ब्रिटेन में दो सबसे बड़ी पार्टी हैं। एक है कंजर्वेटिव पार्टी, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इसी के ही रिस्पेक्ट में आपको समझाऊंगा चीजें, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1834 में हुआ था। 1834 को कंजर्वेटिव पार्टी को बनाया गया। और दूसरी है लेबर पार्टी, ठीक है। लेबर पार्टी जिसने भारत को आजादी दी थी, कंजर्वेटिव पार्टी आती तो भारत को आजादी 10 साल बाद मिलती, ठीक है। तो यहां पे 1900 को ये लेबर पार्टी जो है वो बनी, वो 1900, ये थोड़ी लिबरल पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी, अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस में बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है। यहां पे कंजर्वेटिव पार्टी को है 245 सीटें और लेबर पार्टी को है 180 सीटें। अच्छा, दूसरा जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा है, डायरेक्टली इलेक्टेड है भारत के लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं, ऐसे ही ब्रिटिश की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल सीटें हैं दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी, सॉरी कम सीटें देखने को मिलेगी, यहां पे 650 सीटें हैं, ठीक है। और यहां पे भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है कंजर्वेटिव पार्टी का। इस बार जो इलेक्शन हुए दोस्तों, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन हुए, हिस्ट्री रच दी कंजर्वेटिव पार्टी ने, 365 सीटें मिली और लेबर पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन 202 सीटें मिली, समझ रहे हैं। तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये वहां का लोअर हाउस है। ये स्ट्रक्चर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का।
ये चीज आप समझे। तो कंजर्वेटिव पार्टी 2010 से अभी तक कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। बोरिस जॉनसन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। कंजर्वेटिव पार्टी बोल रही है कि ब्रेक्जिट होना चाहिए, ठीक है। इतने प्राइम मिनिस्टर आए लेकिन कोई ब्रेक्जिट नहीं करवा रहा है। बोरिस जॉनसन फाइनली सफल हो गए, तो ब्रेक्जिट होना चाहिए, ये कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है। लेबर पार्टी बोल रही है ब्रेक्जिट नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद पे पूरा देश एकजुट हो जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं लेबर पार्टी को नकार दिया गया है। हालांकि लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट थे, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है, बोरिस जॉनसन के जो अगेंस्ट कर रहे थे, वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, ठीक है। उनके इंटरव्यूज मैंने देखे थे, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वही है कि जहां राष्ट्र वहां तो सब। तो ये जो ब्रेक्जिट का जो पूरा कैंपेन है, इसको ऋषि सुनाक ने भी सपोर्ट किया था। तो ऋषि सुनाक भी ब्रेक्जिट, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से हट जाना चाहिए, ऋषि सुनाक भी इसी चीज का ही सपोर्ट करते हैं। तो ऋषि सुनाक है कंजर्वेटिव पार्टी से, ये चीज आप समझे। वैसे बोरिस जॉनसन जो है कमाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियंस को बहुत ज्यादा मौका दे रहे हैं, ये कमाल की बात है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2014 में एज अ कंजर्वेटिव पार्टी कैंडिडेट ऋषि सुनाक सिलेक्ट होते हैं, और 2015 के जो जनरल इलेक्शन हुए 36.2% इतना वोट शेयर था इनका, और मेजॉरिटी से ये एज एन एमपी चुन के आए रिचमंड यॉर्क्स कंस्टिट्युएंसी से। अब आपको पता ही है, बार बार ब्रेक्जिट की वजह से ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, साथ ही साथ रेफरेंडम भी हुआ, तो ब्रिटेन के लोग टेक्निकली पक गए थे, कितनी बार वोट करें यार हम। तो ऋषि सुनाक 2017 में फिर से एमपी चुन के आए, समझ रहे हैं, और इस बार इनका वोट शेयर और ज्यादा बढ़ा, ठीक है। पिछली बार इनको 19,500 वोट मिले और इस बार 23,000, लगभग 40% वोट मिले, तो 4% इनका वोट शेयर और ज्यादा बढ़ा। और उसके बाद हम देखते हैं इनको पार्लियामेंट का अंडर सेक्रेटरी भी चुना गया। लेकिन भैया असली मौका तो अभी आया, 2019 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए। आपको पता ही है बोरिस जॉनसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, इससे पहले थेरेसा मे वो कुछ नहीं कर पाई, मतलब ब्रेक्जिट की बात कर रहा हूं। उन्होंने भी वादा किया था कि मैं ब्रिटेन को निकाल लूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। बोरिस जॉनसन भी इसी वादे पे आए थे, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनकी बायोग्राफी अवेलेबल है। तो 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें और ज्यादा वोट शेयर बढ़ा ऋषि सुनाक का, 47.2% वोट मिले। अब जाहिर सी बात है इन्होंने अपने एरिया में बहुत ही बढ़िया काम किया होगा, तभी तो इनका वोट शेयर बढ़ रहा है, वरना क्यों बढ़ता, 27,000 और ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों यहां पे कमाल की बात तब हो गई जब इनको चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, या सिर्फ चांसलर जिसको बोला जाता है, वो बनाया गया। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी, ये थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है अगर हम ट्रेजरी की बात करें। ब्रिटेन में दोस्तों 1707 एक्ट के दौरान बहुत सारे लॉर्ड्स होते हैं, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, जो कि ट्रेजरी को, खजाने को देखते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, किसी की भी देश की ताकत किसमें होती है यार, एक आर्मी में होती है। सेना अगर देश की स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया, ये सदियों से चला आ रहा है, और एक उसके पैसे में होती है। तो पैसे कौन देखेगा, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डिविजन है, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड। तो चीफ सेक्रेटरी थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो सुनाक को चीफ सेक्रेटरी भी बनाया गया था 2019 में, बोरिस जॉनसन जैसे ही चुन के आए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भारत के ऊपर बोरिस जॉनसन भारतीयों के ऊपर बहुत मेहरबान है। लेकिन दोस्तों कल ही 13 फरवरी 2020 चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनाया गया। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है क्या, देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस की या ट्रेजरी की, तो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर सबसे बड़ी पोस्ट है। कुल मिला के अब जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, वो ऋषि सुनाक लेंगे। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट, यही दो पॉलिसी ही होती है। टैक्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ट्रेजरी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो हो गया आपके फिस्कल पॉलिसी। पैसे को आप कैसे कर रहे हैं, बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। यही दो मेन पॉलिसी होती है। तो यही अब चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, मतलब ऋषि सुनाक जो है वो देखेंगे, और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का यही काम होता है, सबसे बड़ी पोस्ट अगर फाइनेंशियल मैटर की बात करें। वैसे आपको बता दूं कि 4 ग्रेट ऑफिसेज हैं, ठीक है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ये 4 सबसे बड़े ऑफिसेज कौन है जो ब्रिटेन को देखता है। सबसे बड़ा तो है, सबसे ऊपर तो वैसे मोनार्क, मतलब आपको पता ही है कि क्वीन है, यहाँ पे रानी है, ठीक है, मतलब रानी राजा का ब्रिटेन में राज्य चलता है। बहुत सारे देशों में हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये जो मोनार्क होते हैं, राजा महाराजा, खाली नाम के लिए है, इनका कुछ होता नहीं है। मेन जो डिसीजन होती है वो पार्लियामेंट होती है, और ये बस साइन वाइन करने के लिए ही बैठाए गए हैं, ठीक है, एज अ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 4 ग्रेट ऑफिसेज जो कि ब्रिटेन को कंट्रोल करता है, ब्रिटेन की ताकत इसके हाथ में। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा। दूसरा होता है हमारा फॉरेन सेक्रेटरी,
जो कि फॉरेन अफेयर्स को देखता है। तीसरा होता है हमारा होम सेक्रेटरी, जो इस समय एक और इंडियन, प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी हैं। और चौथा होता है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तो यानी कि ब्रिटेन के दो बड़े ऑफिसेस किसके पास है? भारत के पास है। मजा आ जाए यार, भारत जितना कुछ ब्रिटेन ने लूटा है भारत से, काश ऋषि सुनाक वो सारा हमको लौटा दे, इंक्लूडिंग कोहिनूर हीरा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीयों का दबदबा जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में बढ़ रहा है। ठीक है, ब्रिटेन के दो सबसे बड़े ऑफिसेस अगर भारतीयों के पास है, बहुत बढ़िया बात है और हमारे लिए और ज्यादा गर्व की बात है। तो ऋषि सुनाक ने किसको टेक ओवर किया है? साजिद जावेद। साजिद जावेद जो है वो पाकिस्तानी थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, समय होम सेक्रेटरी जो है वो प्रीति पटेल है। वैसे आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बाद, अभी मैंने जो चार ऑफिसेस आपको बताया वो ब्रिटेन के सबसे बड़े चार ऑफिसेस हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर ऑफिस पता है कौन सी है? सबसे ज्यादा ताकतवर पोजीशन यही, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा डिसीजन ले सकता है, और उसके बाद चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जो कि इस समय ऋषि सुनाक है, वो सबसे ज्यादा डिसीजन ले सकता है। तो एक बड़ी पावरफुल पोजीशन है। तो भैया हम तो यही चाहेंगे कि जितने भारतीय हो सके वो उतने ब्रिटेन में जाएं, और जो हम लोग का कॉलोनाइजेशन हुआ था वो सब एक सूद समेत वापस ले। खैर ये तो एक मजाक था, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और देखेंगे इनका टेन्योर कैसा रहता है। इंटरेस्टिंग होगा इनका टेन्योर देखना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।